और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि किसान संगठनों की बैठक लगातार चल रही है। किसान संगठनों की ये बैठक पिछले कई घंटों से सिंगू बॉर्डर पर लगातार चल रही है। और इस बैठक में मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सरकार की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, उस स्थगन प्रस्ताव का किसान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन किसान संगठनों की बैठक पिछले कई घंटों से लगातार जारी है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब ये बैठक खत्म हो और किसान संगठन के जो तमाम नेता हैं वो बाहर आएं, मीडिया से बातचीत करें और अपनी रणनीति का खुलासा करें। क्योंकि कल 22 जनवरी एक अहम बैठक और होने जा रही है और ये 12वें दौर की बैठक होगी किसान संगठनों और सरकार के बीच में। सरकार भी उम्मीद जता रही है, किसान संगठन भी हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई जरूर निष्कर्ष अब इस मसले का निकलेगा। लेकिन क्या वाकई में कोई निष्कर्ष निकलेगा? अगर निष्कर्ष निकलेगा तो क्या वो कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है दीपशिखा कि क्या ये आंदोलन खत्म होगा? बिल्कुल अमित, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। लगातार इंतजार है कि क्या कुछ इस बैठक के बाद से निकल कर आता है सामने। स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी आ रही है अब तक? और देखिए, बैठक अभी चल रही है दीपशिखा। लगातार पिछले कई देर से जो है ये बैठक चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम जो नेता है वो ये बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तृत चर्चा जो है यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से जो सरकार का प्रस्ताव था जिसमें ये कहा गया था कि जो 2 साल तक जो है स्थगित कर देते हैं इन 3 कानूनों को और एक कमेटी का गठन कर देते हैं। इस पर तमाम जो जत्थेबंदियों के नेता यहाँ पर आए हुए हैं वो अपनी अपनी राय जो है देते हुए यहाँ पर बैठक में जो है नजर आ रहे हैं। सबसे जो है पूछा जा रहा है कि किस तरीके से वो इस प्रस्ताव को लेकर सोच रहे हैं। सबकी अलग अलग राय निकल कर सामने आती है, लेकिन उस राय पर एक सहमति किस तरीके से बनाई जा सकती है वो कहीं ना कहीं जो है अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस बैठक की बात करें, लंबी बैठक चल सकती है। पिछले बार भी हमने बताया था इसलिए क्योंकि कल सरकार के साथ जो है वार्ता होने वाली है। 12 बजे के आसपास वो वार्ता होगी। ऐसे में क्या कुछ प्रस्ताव सरकार को वापस दिया जा सकता है सरकार के प्रस्ताव के बदले में, ये जो निर्णय है या फिर ये कि जो चर्चाएं हैं वो फिलहाल जो है लगातार सिंगू बॉर्डर पर जो बैठक चल रही है उसमें चलती हुई नजर आई है। कुछ जो जानकारी जो प्रस्ताव में हो सकती है वो अगर हम कहें इसमें हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे स्पर्श कि आपके सूत्र क्या कह रहे हैं। क्या फैसला लिया जा सकता है किसान संगठनों की ओर से, किसानों की ओर से? और देखिए, यहाँ पर आज जो बैठक है वो उसमें तमाम नेताओं को जो है सम्मिलित किया गया है। सब लोगों से पूछा जा रहा है कि आपकी इस प्रस्ताव को लेकर क्या राय है। क्योंकि हम देखें तो लगातार पिछले कई दिनों से लगभग 2 महीने होने को आए हैं और तमाम जो लोग हैं सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वो जो है प्रदर्शन लगातार करें। ऐसे में उन लोगों की उम्मीदें, उनको शुरू से लग रहा था कि 3 कृषि कानून पूरी तरीके से वापस होंगे। ऐसे में कोई गलत मैसेज इन लोगों के बीच में ना चले जाए, इसका भी ख्याल जो है इस बैठक के अंदर जो है लगातार रखा जाए। इसके साथ साथ जो प्रस्ताव सरकार की तरफ लाया गया उसके काउंटर प्रस्ताव के तौर पर यह हो सकता है कि जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी हो रही है और एनआईए के द्वारा जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हो सकता है कि कल जो प्रस्ताव किसानों द्वारा दिया जाए उसमें कहा जाए कि एनआईए के जो छापेमारी हो रही है उसको बंद कराइए और जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको जो है वापस लीजिए। इसके साथ साथ इस पूरे कृषि कानून के आंदोलन के दौरान जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको मुकदमे वापस करने की बात जो है यहाँ पर प्रस्ताव में जो है किसानों की हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो किसान अब तक यहाँ पर जो शहीद हुए हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है, मुआवजा दिया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो है हो सकती है। हालांकि ये पुख्ता जानकारी नहीं है, सूत्रों के हवाले से जानकारी, लेकिन इंतजार ये करना होगा कि जब बैठक खत्म होगी ऑफिशियल तौर पर क्या कुछ किसान नेता यहाँ पर कहते हैं या फिर किसान नेता कल डायरेक्ट अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन स्पर्श, कल जो बैठक हुई केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में, और उसके बाद जो तमाम किसान यूनियन के नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आए हैं, हालांकि कोई भी इस पर खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जो भी अभी तक बयान निकलकर सामने आए, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि जो किसान नेता हैं या किसान संगठन कह लीजिए कि वो इस बात पर राजी हैं कि 2 साल, 3 साल या फिर 1.5 साल के लिए ये जो कृषि कानून है इनको टाल दिया जाए, इनको होल्ड पर रखा जाए
और बीच बीच में फिर बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखा जाए, उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आंदोलन खत्म होगा इतनी जल्दी। देखिए बिल्कुल अमित, किसान नेता जिस तरीके का रुख जो है अपनाते हुए नजर आते हैं, किसान नेताओं का ये कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, लेकिन सरकार ने ये बड़ा प्रस्ताव जो है रखा था। कल बैठक में किसानों के सामने तमाम लोगों ने समझाया, तमाम जो कृषि विभाग के अधिकारी उन्होंने समझाया कि आप एक बार इस पर विचार करिए। जब सरकार कह रही है कि 2-3 साल के लिए जो है इनको स्थगित कर देते हैं, तो सरकार अगर बैठक में उन्होंने एक बार ये भी कहा कि 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सरकार ने सब तरीके से समझाने की कोशिश की, ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा प्रस्ताव आया। उस पर किसान नेताओं को रुख अपना स्पष्ट करना है। क्या किसान इसी तरीके से आंदोलन करते हुए नजर आएंगे? अगर प्रस्ताव खारिज होता है, आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, तो फिर किस तरीके से इतना लंबा आंदोलन चलाना है? 26 जनवरी को हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली परेड की जो घोषणा है वो कर रखी है, साइड बाय साइड दिल्ली पुलिस के साथ जो है वो बातचीत जो है उनकी किसानों की होती जा रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली परेड है वो होकर रहेगी। आज की बैठक बेनतीजा रही थी, कल एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत होगी। लेकिन अगर प्रस्ताव खारिज होता है तो कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा? किसान नेता कह रहे हैं हम 6 महीने, साल भर, राकेश टिकैत ये कहते हैं 24 तक बैठ जाएंगे। लेकिन क्या सहमति अंदर जब ये बैठक जहां पर चल रही है वहां पर बन के नजर आती है, ये जो है देखने वाली बात रहेगी, और वही जो है काफी महत्वपूर्ण रहता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। हालांकि जो जानकारी आपने दी उसके अनुसार जो बैठक चल रही है वो इन कानूनों के स्थगन को लेकर चल रही है। क्या इस बैठक का असर ट्रैक्टर मार्च को भी पर भी पड़ेगा? क्योंकि जैसा कि अभी आपने ये भी जानकारी दी कि राकेश टिकैत पहले कह चुके हैं कि ट्रैक्टर मार्च तो निकल कर ही रहेगा। देखिए दीपशिका, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का रुख स्पष्ट है कि 3 कृषि कानून रद्द करने होंगे, एमएसपी कानून बनाना चाहिए, उसी तरीके से ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी किसानों को कहना है। हमने पिछले बहुत दिनों से कॉल कर रखी है ट्रैक्टर मार्च की, और ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में कूच करने के साथ ही होता हुआ नजर आएगा। हालांकि पुलिस कह रही है कि आप जो है बॉर्डर पर जो है कर लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर किसानों का कहना हम दिल्ली में कूच करेंगे, आउटर रिंग रोड पे जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालेंगे। तो किसान स्पष्ट हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होगा, 26 जनवरी को ही होगा। बिल्कुल स्पष्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बैठक सिंघू बॉर्डर पर जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान निकलकर सामने आता है इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक अभी भी चल रही है, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि बैठक लंबी चल सकती है, यानी कि देर रात तक भी यह बैठक चल सकती है। इंतजार बस इस बात का किया जा रहा है कि कब यह बैठक खत्म हो और उसके बाद अपना फैसला किसान यूनियन के जो तमाम नेता हैं जब बैठक से बाहर आएंगे उसके बाद वो सुनाते हैं, क्या कुछ वो कहते हैं, उस पर भी हमारी नज़रें बनी हुई हैं। पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी है, वो जनता टीवी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है।